लास्ट ईयर का एक किस्सा बताना चाहूँगा दोस्तों। एक बार एक साथ 4 दिन की छुट्टी पड़ी, तो फैमिली ने बोला चलिए एक हॉलीडे पे निकलते हैं। तो हमने बोला चलिए नैनीताल ट्रिप पे निकल जाते हैं। गाड़ी उठाई और सीधा अनप्लैंड वे में हम नैनीताल को निकल गए। आधे रास्ते में पहुँचे तो देखा पेट्रोल ने इंडिकेशन दे दिया, बड़ा कम हो गया पेट्रोल। तो भाई इमरजेंसी में आते ही पेट्रोल पंप किसी तरह ढूंढा एंड वहाँ जब पेट्रोल भराने लगे तो इसे सर यहाँ कार्ड नहीं चलता है। अब कार्ड नहीं चलता है तो ये सरप्राइज़ हमारे लिए तो आना ही था, क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हमने तैयारी नहीं करी थी। सिमिलरली दोस्तों आगे बढ़े तो खाते वक्त भी जब रेस्टोरेंट में रुके तो यही दिक्कत आई। किसी तरह हम नैनीताल पहुंचे तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वहां इंतजार कर रही थी। क्या सारे होटल पैक्ड, जैम पैक्ड हो रखे थे, कोई होटल पे जगह नहीं मिली। बड़ी दिक्कत हुई दोस्तों। एक ही दिन बाद हमें वापस लौटना पड़ा। पूरा ट्रिप जो है वो हमारा खराब हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट प्लान्ड आवर ट्रिप और हम ऑल ऑफ सडन सीधा निकल गए। सेम अप्लाइज विथ आवर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के लिए भी दोस्तों हम टाइम से अगर प्लानिंग नहीं करते हैं तो ऐसे ही शॉक्स और झटके हमें मिलते रहते हैं और साल के एंड में पता चलता है कि हमारा इतना टैक्स बन गया जो हमें देना है। मैं महेंद्र सिंह डोगरा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। दोस्तों ऐसे झटके और शॉक आपको टैक्स प्लानिंग के लिए ना लगे, इसके लिए आपको अपना टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली और टाइमली करना है। इसके लिए आज का एपिसोड ज़रूर देखिए। आज के एपिसोड से आप अपना फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भी इनकम अर्न करने वाले हैं उसकी प्लानिंग के लिए एक्सेल कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल बेस्ड कैलकुलेशन की मदद से आप अपनी खुद की प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और उसको फिर अंजाम दीजिए। एक्शन में आइए शुरू से ही, ताकि आपको पता हो कि क्या करके आपका कितना टैक्स बचता है। एग्जाम्पशन और डिडक्शंस के लिए दोस्तों लास्ट वीडियो हमने टैक्स प्लानिंग के ऊपर जो बनाया है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो वो मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर खुद का टैक्स प्लानिंग का कैसे बनाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकें। आइए दोस्तों अब देखते हैं टैक्स प्लानिंग कैलकुलेटर की मदद से आप अपना टैक्स अमाउंट का पता कैसे जान सकते हैं। दूसरा, ये जो टैक्स कैलकुलेटर मैंने डिज़ाइन किया है इसको आप अपना खुद का एक्सेल शीट में तैयार कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने टैक्स की कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता चलूंगा दोस्तों। सबसे पहली बात, टैक्स कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ इनपुट की ज़रूरत है। जब ये इनपुट आप फीड करेंगे तो आपको ये नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आएगा और इस नेट टैक्सेबल इनकम के हिसाब से ये न्यू टैक्स रिजीम का टैक्स कैलकुलेट करेगा और ओल्ड टैक्स रिजीम का टैक्स कैलकुलेट करेगा। फिर आपको डिसाइड करना है आपको न्यू के हिसाब से बिना कोई टैक्स सेविंग के टैक्स देना है या फिर ओल्ड के हिसाब से टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाना है और फिर टैक्स देना है। ये जो आपको टैक्स बन रहा है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। आइए देखें टैक्स कैलकुलेटर कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एज सपोज हमने 35 की एज पकड़ी। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सिटीजन के लिए अलग टैक्स है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, सुपर सीनियर सिटीजन के अलग है। तो एज इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 35 की एज है। फॉर एग्जाम्पल हम 15 लाख पे कैलकुलेट करके देखते हैं 15 लाख पे क्या टैक्स बनेगा। अब 15 लाख पे सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज फ्लैट, सबको मिलता है इसलिए बाई डिफॉल्ट आ गया है। बेसिक सैलरी ये हमने 50% ऑफ ग्रॉस माना है जो कि न्यू वेज कोड के हिसाब से है। आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं एज पर योर सीटीसी। एचआरए, अब एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप पहले हम देख लेते हैं कोई डिडक्शन एग्जाम्पशन आप नहीं क्लेम करते तो हमने सारे जीरो कर दिए और उसके हिसाब से आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बन गई 14,50,000 रुपीज। इसके हिसाब से अब आपने कोई टैक्स सेविंग नहीं की है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स बन रहा है 2,57,400। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 1,95,000 बन रहा है। तो बेटर है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे किया जाए। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपका टैक्स बन रहा है और आप टैक्स सेविंग करते हैं तो कितना ये टैक्स बचा सकते हैं, इस पे बात करते हैं दोस्तों। ये जो एग्जांपल है 15 लाख सैलरी का, इसमें आप सबसे पहली बात एचआरए देखते हैं। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, तो आप बेसिक सैलरी का लगभग 50% के करीब आपको रहता है। आप इसमें जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं उस पर डिडक्शन दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आप
20,000 रुपया रेंट दे रहे हैं पर मंथ, तो 2,40,000 रुपया HRA में क्लेम कर रहे हैं। तो ये मैंने 2,40,000 रुपये यहाँ पे ले लिया। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन एग्जाम्पशन हमने डिटेल में अपनी टैक्स प्लानिंग वीडियो में कवर किए हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। डिडक्शन 80C, 80C के अंदर 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड स्कीम है, ELSS या पोस्ट ऑफिस स्कीम है, जीवन सुकन्या योजना है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, पोस्ट ऑफिस के सिवाय आप बैंक की FD में भी 5 साल की FD में आप डिडक्शन ले सकते हो, तो वहां 1.5 लाख रुपए का है, तो 1.5 लाख रुपए आपने यहाँ पे डाल दिया। 80D हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 25,000 का प्रीमियम दे सकते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स का भी प्रीमियम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं 25,000 रुपये आप अपना और 25,000 रुपये पेरेंट्स का दे रहे हैं, ये आप 50,000 रुपीज क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपया होता है और पेरेंट्स का भी 50,000 रुपये, आप सीनियर सिटीजन का मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का यहाँ क्लेम कर सकते हैं। NPS नेशनल पेंशन स्कीम 50,000 रुपीज नेशनल पेंशन स्कीम में भी डाल के आप 80CCD1 के अंदर आप ये छूट ले सकते हैं। बात करते हैं सेक्शन 24B, आपने कोई होम लोन ले रखा है, उस पर आप जो इंटरेस्ट का पैसा देते हैं वो भी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप यहाँ पे डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो हमने ये डिडक्शन में सपोज होम लोन लिया है और ये क्लेम कर रहे हैं। ये तो रहे मोस्ट पॉपुलर सेक्शन 80C, 80D, NPS, 24B जो हमें मिस नहीं करने चाहिए। इसके सिवाय जो अदर डिडक्शंस हैं, जैसे आपने एजुकेशन लोन लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट भी आप यहाँ डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं, या आपने कहीं डोनेशन दिया है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वो तमाम डिडक्शन जो आप अलग से ले रहे हैं इनके सिवाय वो आप यहाँ अदर्स के कॉलम में डालते हैं। अभी चलिए हम इसको शून्य 0 मान के चलते हैं, तो आपकी ये टोटल टैक्सेबल इनकम निकल के आती है 7,60,000 रुपीज। अब देखिए 7,60,000 रुपीज का मतलब है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अब टैक्स बन रहा है 67,080 रुपीज। ये 67,080 रुपीज बन रहा है। देखिए कहा तो ये न्यू टैक्स रिजीम से ज्यादा था, अब आपका 67,080 रुपीज का टैक्स बन रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कैलकुलेशन जो है हमने नेट टैक्सेबल जो आपकी इनकम आई, यहां तक तो आप सिंपल फॉर्मूला हमने क्या लगाया है, ग्रॉस इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू ग्रॉस माइनस सम टोटल ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA, 80C, 80D जो भी आपने टोटल डिडक्शंस लिए हैं उसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो ग्रॉस माइनस ये जिन को आपने डिडक्शन एग्जाम्पशंस ले रहे हैं वो सारा हमने ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये अमाउंट निकल के आ गया 7,60,000 रुपीज। इसके हिसाब से अब 7,60,000 में हमारा टैक्स बनेगा। तो 7,60,000 में ये जो कैलकुलेशन है आपकी, आप कैसे कर सकते हैं आसानी से, ये सीखते हैं एक्सेल शीट में दोस्तों। अब इस शीट में देखिए मैंने क्या किया है, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पहले मैं बात करता हूँ। मैंने स्लैब ले लिया है कि क्या क्या स्लैब है और कितना कितना टैक्स बनता है। तो आप समझ लीजिए पहला 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख 5% है, 5 से 10 लाख 20% है और 10 लाख अबव 30% टैक्स है। अब इसमें हमने हेड बनाया है, पहली बात किसका टैक्स निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल ले लिया। टैक्स रेट ले लिया, किस रेट से टैक्स पड़ेगा, अमाउंट कितने अमाउंट पे टैक्स पड़ेगा और एक्चुअल टैक्स कितना पड़ेगा, ये यहाँ पे आ गया। इसके हिसाब से हमने स्लैब में ये स्लैब डाल दिए हैं आपके, यहाँ पे डाल दिया टैक्स रेट कितना पड़ेगा ये। अब अमाउंट डालते हैं। अब हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है 7,60,000 रुपीज। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहली बात आपको देखना है 7,60,000 किस में फॉल कर रहा है आपका, तो ये 5 to 10 में आपका 7,60,000 फॉल कर रहा है। तो यहाँ आपको सबसे पहली बात अमाउंट फीड करना पड़ेगा 7,60,000 माइनस 5 लाख, तो ये आ जाएगा 2,60,000 रुपीज, क्योंकि इस स्लैब में आपका 2,60,000 रुपए फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं इस स्लैब में कितना पैसा फॉल कर रहा है। इस स्लैब में आपका 2.5 से 5 के बीच जो पैसा है वो 2,50,000 है, तो ये 2,50,000 रुपए हमने यहाँ पे ले लिया। तो 2,50,000 रुपए ये हो गया। अब 2.5 लाख से नीचे की इनकम में कोई टैक्स नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 0 हो गया दोस्तों। तो ये तो आ गया टैक्सेबल अमाउंट, ये आपने फीड कर दिया। अब कितना टैक्स पड़ा, इसके लिए 0 में तो कोई टैक्स नहीं पड़ा। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू करिए, ये अमाउंट उठाइए और कितने % का टैक्स पड़ेगा ये यहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है। जब आपने देखा पहले स्लैब में 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स पड़ा। अब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाइए तो ये अमाउंट आ गया आपका 52,000 रुपीज दूसरे स्लैब के हिसाब से। तो टोटल जो है इसका कितना पड़ा 64,500। ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये अमाउंट आ गया 64,500। अब 4% एजुकेशन सेस हमें अलग से देना होता है, तो 4% ऑफ 64,500 यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया, दिस इंटू 4%, तो
2580 का इसमें टैक्स भी पड़ गया, आपका टैक्स अमाउंट निकल के आया 67,080। तो ये आप इनकम टैक्स के यहाँ पे भी देखेंगे तो 67,080 इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। आप आसानी से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। ये तो है इंडिविजुअल टैक्स प्लेयर का। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन का। तो सीनियर सिटीजन का भी निकालना बड़ा आसान है। आपने ये, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। अब सीनियर सिटीजन के लिए क्या डिफरेंस है? सीनियर सिटीजन के लिए डिफरेंस ये आएगा कि आपका जो पहला स्लैब है यहाँ पे ये चेंज होके 2.5 लाख की जगह देखिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा, 3 लाख रुपीज आपको करना है। और ये स्लैब सेकंड में भी आप इसको 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करेंगे, जिसपे आपको 5% टैक्स बनेगा। तो पहले तो ये हो गया। अब चेंज क्या आया कि 3 लाख से 5, ये तो यहाँ 260 ही आएगा, लेकिन यहाँ 3 से 5 के बीच सिर्फ 2 लाख रुपए आ रही है। तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए डालना है, बाकी वही फॉर्मूले लगे हैं यहाँ पे। ये अमाउंट आ गया 64,480। सेम चीज आप अपने टैक्स कैलकुलेटर में भी अगर इनकी एज सीनियर सिटीजन की डालते हैं 65 की, तो ये 64,480 कैलकुलेट करेगा। तो सिंपल है, आसान है। आप अपना एक्सेल में खुद कैलकुलेट करिए और अपनी टैक्स प्लानिंग करिए। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, एक और कैटेगरी है। अगर सुपर सीनियर सिटीजन की कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, तो इसमें सेम वही चीजें हैं। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 5 लाख तक कोई टैक्सेबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो जीरो टैक्स, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आया और टैक्स भी हो गया जीरो। और 20% में आपका 2,60,000 रुपये आ रहा है। तो 2,60,000 जैसे ही डाला, अब यहाँ पे अगर आपने यही फॉर्मूला लगा दिया, दिस इनटू दिस, तो ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। आपका 54,080 विथ एजुकेशन सेस आएगा। तो 54,080 के हिसाब से आप अगर यहाँ पे कोई 82 ईयर्स का है, सुपर सीनियर 80 के प्लस होता है, तो 54,080 ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको देखना है कि आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स आप बचा सकते हैं अलग अलग स्लैब में। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी हमने कुछ नहीं किया। 14.5 लाख की उनकी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है, उसके हिसाब से हमने ब्रेकअप डाल दिए। तो ये 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख करके इनकम फॉल हो रही है। उसके हिसाब से ये टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो गया और ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट बना। अब विद सेस आपका जो है ये 1,82,000 रुपीज बना, जो आप टैक्सेबल कैलकुलेटर में भी देखेंगे आप 1,82,000 ऐसे कैलकुलेट हुआ। आसान तरीके से आप अपना टैक्स की कैलकुलेशन करिए दोस्तों, और ये पता लगाइए कि इस साल आपको कितना टैक्स सेविंग करना है, ताकि इसकी प्लानिंग आप शुरू से करें और ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।